बिलाल को ना पुलिस पकड़ लेगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। और प्यारी सी बारिश के साथ हमने जाना था ड्राइव पे, लेकिन यहाँ पर हो गई बारिश बहुत ही प्यारी। और समीना सोच रही थी पकोड़े पकाने का। हाँ। तो रेडी किया है सामान, तो आज पकोड़े भी पक जाएंगे और बारिश का मजा भी होगा। नज़ारा बड़ा प्यारा है। वाह जी वाह, कैसे वो सामने गार्डन है। जो नज़ारा हम देख रहे हैं ना, आप लोगों को वीडियो में नजर नहीं आ रहा होगा। हमारी गाड़ी भी धुल गई है अनफा और समीना के बैठने से पहले धुल गई है। अनफा बहुत प्यारी बारिश है, ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। इसको ना ऊपर से खोल देते हैं, फिर ऊपर से पानी नहीं आएगा। आज चिकन निकाला है, पैटी बनानी है आपके लिए। वाह जी वाह, और अपने लिए। सही है। लोग कहते सारा कुछ मीना बिलाल के लिए, बिलाल के लिए, खुद अपने लिए भी पैटी बनाई थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ हम बनाते हैं पकोड़े बनाते हैं। बारिश का भी जबरदस्त आलू और पालक के पकोड़े समीना बनाएगी आज। हमारी बारिश खत्म हुई, फिर हम जाएंगे ड्राइव के ऊपर। ड्राइव पर ऐसे भी जा सकते हैं, गाड़ी में बैठना है। बारिश में क्या नहीं ना, ज्यादा मजा आता है। अच्छा, ज्यादा मजा आता है। क्या हो गया, कितना प्यारा नजारा लग रहा है। बहुत ज्यादा। क्या बात है, मेरा दिल कर रहा है बाहर चली जाऊं। और साफ बात ये है कि माशाल्लाह सफाई इतनी होती है कि बस इस पानी में ना, जो बारिश का पानी है, पोल्यूशन नहीं होगा। वैसे हम जब लाहौर में बारिश होती थी ना, पानी में ना मतलब पोल्यूशन था थोड़ा होता था। हाँ, बंदा ना उसमें नहाता है ना, कुछ खारिश फुरिश पड़ जाती थी। हाँ ऐसे होता है, लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं है, क्या पता यहाँ भी कुछ हो ऐसा। चलो मैं अब करती हूँ, आटा गूंथती हूँ, साथ में पकौड़ों का तैयारी करती हूँ। सही, बिलाल को पकौड़े आज फाइनली खिला ही देने हैं। चलो जी। इस टाइम मुझे बारिश जो है वो रुक चुकी हुई है और मैंने जो है ना बना लिया है, उसका अमेज़ा बना लिया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पकौड़ों का, दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको इससे ढांपा हुआ है, ठीक है। पालक, आलू और साथ में प्याज। और इधर जो है ना हमें अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया है और आप लोगों को जाके बताते हैं कहाँ जाना है। जाना हमने गाड़ी में है। बारिश यहाँ पे रुक चुकी है। बिलाल फटाफट से यहाँ पे वीडियो जो है ना उसका कुछ कर रहे हैं। मुश्किल है बहुत ज़्यादा, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ गया अर्जेंटली। अनफा सोई हुई है, फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग हो रहे हैं, तो फ़ोन पकड़ते हैं और जल्दी से निकलते हैं और आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। फ़र्स्ट ड्राइव भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। चलें निकलते हैं। चलो यार यहाँ पे निकलते हैं। आहिस्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अनफा बिलाल आ जाए, अब प्राम की तो ज़रूरत नहीं है। बेसमेंट में हम लोग आ चुके हैं। बिलाल यहाँ से मैं कार सीट सेट करती हूँ। ये भी गराज है हमारा, ये भी गराज है, यहाँ पे भी गाड़ी। हाँ, लेकिन हम लोग बाहर की हुई है हमने। चलो गाड़ी पे चलते हैं, कार सीट सेट करते हैं और निकलते हैं। दही भी लेके आना है पकौड़ों के साथ खाना। खोलिएगा, डिग्गी भारी है। फोन ही गिर गया, फोन ना नीचे गिर गया था कि जी। फर्स्ट टाइम हम लोग गाड़ी में हैं। यहाँ पे अनफा है अपनी कार सीट में और यहाँ पे मैं हूँ। चले जी, हम जा रहे हैं अपने पुराने घर पे और मैं पीछे इसलिए बैठी हूँ कि आज फर्स्ट टाइम अनफा के साथ बैठी हूँ, तो बिलाल ने कहा पीछे बैठ जाओ उसके साथ, तो आके ना जी जी पहनती हूँ। चलें बिलाल, बिस्मिल्लाह करें। चलें जी, मैंने भी सीट बेल्ट लगा ली है, अनफा को भी सब कुछ सेट है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं। अपने पुराने घर जा रहे हैं हम लोग। अब बताओ कहाँ से जाना है। मैं बताती हूँ। सही सही, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। नहीं जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए हैं अपने पुराने घर में। और यकीन करें मेरी ना सांस रुका हुआ था पूरा रास्ता। मैंने बिलाल को गाइड किया, मैं खुद परेशान हो गई थी। बिलाल ग्रे के पीछे लगा लें, थोड़ी देर के लिए हमने बस रुकना है। हाँ हाँ, बड़ी गाड़ी के पीछे लगा लें, थोड़ी देर के लिए बस हमने रुकना है। या इट्स जस्ट बिहाइंड, या यू कैन कम इनसाइड। ओके
जी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं पुराने घर पे। असल में मैं अपना रूम हमेशा हमेशा के लिए देने लगी हूँ किसी स्टूडेंट को, जैसा कि बिलाल ने और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं अपना सारा सामान वगैरह सब कुछ किसी स्टूडेंट को दे दूँगी। और मतलब ये रूम मेरे पास काफ़ी सस्ता पड़ा हुआ है। अब फुलडा में रूम 500 ऐसे 450 के हो गए हैं, लेकिन मैं किसी स्टूडेंट को ये रूम दे दूँगी, मैं अपने पास नहीं अब रखूँगी। अच्छा अभी फ़िलहाल फिर भी किचन वगैरह सब कुछ क्लीन किया हुआ है। जो लड़की है ना वो जो यहाँ पे रह रही हैं दूसरे रूम में, उन्होंने, और मैंने इस रूम को क्लीन करना है और मैं इंशाल्लाह आऊँगी कल परसों। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से है रूम, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। और ये अलमारी है, ये है बेड, सोफ़ा, ये सब कुछ मैं दे दूँगी। जी लड़की ने रूम देख लिया है, जर्मन थी वो, तो अब देखिए क्या होता है। आज मुझे रूम बेहतर लग रहा है, साफ़ लग रहा है। पता नहीं उस दिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा था, शायद स्मेल जो थी वो नई थी तो मुझे लगा था। लेकिन इस कमरे को मुझे काफ़ी टाइम देने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे आना पड़ना है। मैंने इंशाल्लाह फ्राइडे को अब आना है यहाँ पे, सारी सफाई वगैरह करनी है ख़ुद, और साथ एक हेल्पर भी मैंने बुक की है, वो आएंगी और इसको सारा हम क्लीन करेंगे मिलके, ताकि अगली लड़की के लिए आसानी हो जाए। तो बस जी अब निकलते हैं यहाँ से। बिलाल नीचे मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने घर जाके भी अपना काम वगैरह करना है। बिलाल को कहती हूँ आ जाए ऊपर। हाँ जी खुल गया। चले जी अब हम वापसी जा रहे हैं। अब मैं आगे बैठ चुकी हूँ क्योंकि अब अनफा ठीक है, मतलब नॉर्मल हो गई है, उसको पता है कि मैंने इस तरह बैठना है। यहाँ से बिलाल कर लें। अब आल्टी से दही पकड़ते हैं और निकलते हैं। यहाँ पे जी अमेज़ा मैंने तैयार कर लिया पूरा, और बिलाल ने कहा है कि अमेज़ा अच्छा बनाया तुमने, परफेक्ट है। तो मैं इसको डालती हूँ बिस्मिल्लाह करके। ये देखें जी, आज बड़ी अरसे के बाद ही पकोड़े बन रहे हैं ना, सही है, क्योंकि रमज़ान में खाए थे लास्ट टाइम। बिल्कुल। मुझे लगता है माशाल्लाह से बहुत अच्छे पकौड़े बनेंगे आज, इंशाल्लाह। बारिश का मौसम भी है ऊपर से। रोटियां पका दी हैं मैंने, बस मैंने अब बनाना है वो रायता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्मीना, क्योंकि अगर रोटियां बाद में पकाती ना, पकौड़ों की शक्ल और उसका क्रिस्पीपन था ना खत्म हो जाना था। नहीं मैंने रोटियां पहले पका दी, मैं रोटियां सही तो सही, खैर बिल्कुल सही पकोड़े किया। ताजे होने चाहिए। ये लें जी फ्राई हो रहे हैं हमारे यहाँ पे पकोड़े। मैंने पहले 4 ही डाले हैं, मैंने कहा अच्छे से बन जाए, मुझे नमक मिर्च का अंदाज़ा हो जाए। इंशाल्लाह गाड़ी आ गई, आप बर्तन भी लाएंगे, सब सब कुछ कुछ आएगा। लाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग सोचते होंगे कि इतना टाइम क्यों लगाते हैं, असल वजह यही थी कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी जिसमें हम सामान डाल के लेके आए। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके लेके आए। और जिन लोगों ने हमारी हेल्प की बेड में, सोफे में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनके बगैर पॉसिबल नहीं था ये। बाकी जो अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं ना, वो हम खुद ले आएंगे गाड़ी में इंशाल्लाह। फाइनली खाना जो है वो बन चुका हुआ है। आज बिलाल की फरमाइश पे मैंने पकोड़े बनाए हैं, आलू के दूसरे वाले सारे तरह के पकोड़े बनाए हैं। यहाँ पे भी कुछ बन भी रहे हैं। अंदर जो है ना मैंने वो भी डाल दिया है, क्या कहते हैं, बैंगन के पकोड़े भी डाल दिए क्योंकि मेरे पास बैंगन भी पड़े हुए थे। और अभी जो है ना मैंने पैटी बनानी है, उसके लिए चिकन जो है सारा कुछ तैयार रखा है, बस उसको हमने करना है सेट। वो भी काम अभी मेरा रहता है। काम तो कहते हैं ना ख़त्म ही नहीं होते। ये देखें, ये पैटी के लिए मैंने चिकन वगैरह सारा निकाल के रखा हुआ है। बस बिलाल आ जाए, खाएं, शुरू करें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से पकोड़े, आलू वाले पकोड़े, बैंगन के पकोड़े और पालक के पकोड़े रेडी हैं। साथ में ये चटनी है दही की और रोटियाँ हैं। चले खाते हैं। अब खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़े के पक्के होंगे मुझे यकीन है। और बारिश का मौसम है, लेकिन वो अलग बात है, बारिश रुक गई है। सबसे पहले तो मेरा बच्चा खाएगा ना, ये देखें अनफा खाती है छोटे छोटे से रोटी के दाने। ये ले बिलाल, 1 मिनट। मज़े के। परफेक्ट, मज़ा है। तो हाँ जी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि बिलाल को ना पुलिस पकड़ लेगी, पाकिस्तान का जो लाइसेंस है ना वो वैलिड नहीं है। मुझे हाँ इतनी जी। हंसी आती है ना कई कमेंट्स और कई मैसेजेस पढ़ के कि मतलब इतने सालों से लोग यहाँ रह रहे होते हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। बिल्कुल मतलब सॉरी जिनको नहीं होती उनकी बात कर रही हूँ मैं। पहले भी बताती हूँ कि ब्लू कार्ड की बात हुई थी, तो वो एक लेडी थी, हम उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बाद में सॉरी करके कहा था कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा। उन्होंने कहा तुम्हारे बंदे को ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मतलब इसी लैंग्वेज में, मैं आपको एक बात तुम्हारे बताऊं, हस्बैंड को हाँ जी, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे समझाओ, उसे पढ़ाओ। मेरी तो वो बात इस तरह की बातें फैलाता है कि ब्लू कार्ड जो है ना वो स्किल्ड वर्कर को मिलता है। मैंने तो देखा है ब्लू कार्ड तो सफाई करने वालों को भी मिलता है, तो इस तरह की बातें। तो मैंने उनको ना प्रॉपर
बर्लिन का जो है ना वेबसाइट गवर्नमेंट की, मैंने उनको वहाँ से रेफरेंस दिया। मैंने कहा आप प्लीज़ माजरत के साथ आप ज़रा इसको पढ़ें। तो वो कहती ओहो सॉरी सॉरी इस तरह। तो देखिए मेरी बात सुने, हम ना लाखों लोगों के सामने बोलते हैं, बिल्कुल। तो हाँ जी, कोशिश हमारी ऐसे यही ही है। होती है कि हम वो वाली बात जुबान से निकालें जो हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ सम टाइम गलत हो जाती हैं कुछ बातें, ऊपर बिल्कुल नीचे बिल्कुल। इंसान लफ्ज़ कुछ निकाल देता है बुरे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं ना आपको, तो हम पहले 10-15 बार उसको सोच के बोलते हैं, फिर उसको एडिटिंग के दरमियान भी देखते हैं कि हमने बिल्कुल। सही इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इंसान की दी हुई इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, लेकिन एक जो लॉ होता है ना, किसी भी मुल्क का जो एक आइन होता है, एक लॉ बनाया होता है उन्होंने, एक वेबसाइट पर लिखा होता है, वो स्टेटमेंट जो होती है ना, वो कोई पुलिस भी अगर उसके सामने रख दो ना, अगर वो के नहीं, उसको माननी पड़ती है। ऐसे ही है। जाहिर है, मेरा तरीका ये है कि मैं बचपन से लेके अब तक जो भी काम करता हूँ ना, मैं उसको पढ़ता हूँ हर चीज़ को, कि कानून क्या कह रहा है। और मेरी, हाँ बिल्कुल, बिलाल शॉर्टकट और कहते हैं ना कोई नहीं कर लेते नहीं। हैं, खैर है, ऐसी वाली जो नेचर है ना वो बिलाल की नहीं है। कुछ बंदों की होती है, वो ना कर जाते हैं, कोई नहीं खैर है, देखी जाएगी वक्त मैं आएगा। काम बड़ा आराम से करता हूँ, लेट करता हूँ, उस पर सोचता हूँ हर चीज़ों को। और मैंने आज से 1 साल पहले ये कानून पढ़ लिया हुआ था। जब भी मतलब वो सोचते थे मैं जाऊंगा अनफा विजिट पे अनफा भी। अच्छा, अब बात क्लियर कर देते हैं लाइसेंस की। बहुत से लोग होंगे, जैसे अक्सर लड़कियां और वुमेन्स देखती होंगी, हमारे भी लोग जर्मनी में रहती होंगी, वो अपने हस्बैंड को अब तंग करती होंगी, जाएं आप भी चलाएं पाकिस्तानी लाइसेंस पर गाड़ी। तो आपको मैं बता दूं कि वो गाड़ी नहीं चला सकते। कानून को समझ लें पहले। कानून के 3 नुक्ते हैं। नंबर 1, कानून ये कहता है कि जो यूरोप का लाइसेंस है ना, वो तो हमेशा गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन जो नॉन EU कंट्री का लाइसेंस है ना, जैसे पाकिस्तान भी आता है, सारी यानी कि यूरोप के अलावा जो कंट्री भी हैं उनका लाइसेंस है ना, वो रजिस्ट्रेशन के बाद, यानी कि इस मुल्क में एंटर होने के बाद, यानी कि रजिस्ट्रेशन होती है ना, जैसे कि इंसान की जब वो आता है वीज़े पर, फैमिली वीज़े पे या स्टूडेंट वीज़े पे, जब वो एंटर होता है इस मुल्क में, तो उससे लेके 6 माह तक वो गाड़ी ड्राइव कर सकता है उस लाइसेंस पे। उसके बाद बिल्कुल नहीं कर सकता। अब होता ये है कि कोई स्टूडेंट है, वो 5-4 साल रहा है, उसके बाद उसने गाड़ी खरीदी है, अब वो ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें आ चुका हुआ है इस मुल्क में ना। तो ऐसा होता है कि शादी होती है, हस्बैंड के साथ जाती हैं लड़कियां, वो कहते हैं चलो भी गाड़ी लेते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ना ड्राइव नहीं कर सकते। जाहिर है वो उनका जो टाइम पीरियड है ना, खत्म हो गया होता है। कानून का नुक्ता है। पढ़ के इतना हंस रही थी, किसी ने पता नहीं आपके साथ अच्छी कोई दुश्मनी निकाली थी सही। कि तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मौजे होंगी ऐसे करके। तो देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये है कि ठीक है मैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से रहती हूँ, मुझे भी पता है चीज़ों का, लेकिन जो ये बंदा है ना जो मेरे साथ है, वो प्रॉपर कानून पढ़ के काम करता है। ऐसे नहीं करता कि मैं कहूँ ठीक है बिलाल आप कर लो खैर है देखी जाएगी, बिलाल के हाँ ठीक है स्मीना मैं कर लेता हूँ, नहीं वो प्रॉपर पढ़ते हैं चीज़ को। फिर क्योंकि बिलाल किसी ट्रबल को फेस करना नहीं चाहते, मतलब वो सोचते हैं मैं ठीक है, अब ये बात हो गई ना, मुझे पता था, लेकिन फिर भी एक हमारे भाई हैं जुबैर भाई, मैंने उनसे कंफर्म किया था, उन्होंने ना जो ये ड्राइविंग स्कूल होता है ना, उनसे कंफर्म करवाया था कि हाँ जी आप चला सकते हैं। तो हमने चलाया, लेकिन आप लोगों के कमेंट के बाद हमने प्रॉपर फ़ोन किया पुलिस स्टेशन, ठीक है, और साथ में जहाँ से हमने गाड़ी रजिस्टर करवाई है उनको भी बिल्कुल हमने किया। तो बताएं मैं समीना। आपको बता देती हूँ, जो लोग जर्मनी के हैं ठीक है, वी ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, आप 40-45 सालों से हैं, लेकिन ऐसे कमेंट जो लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, जो ये कमेंट कर रहे हैं हम स्टुटगार्ट में रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं, ठीक है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन होता है ना हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती इंसान के पास। तो मैंने फ्यूरोशाइन स्टेले, आपको पता ही होगा अगर आप मतलब ज़ाहिर इतनी देर के रहते हैं, तो फ्यूरोशाइन स्टेले मैंने फ़ोन करके सारी उनको प्रॉपर बात बता के पता किया। उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि 6 मंथ्स ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस जो कि लेजन कर सकते हैं हमारे पुलिस वाले, लेजन मतलब रीड कर सकते हैं, वो वाला मतलब इंग्लिश में जर्मन में। सबसे पहली बात है पाकिस्तान का यहाँ 6 माह ड्राइव कर सकते हैं, मतलब ऑटो फारन वो बंदा कर सकता है, ठीक हो गया। दूसरा ये उसने कहा किस लैंग्वेज में, मैंने कहा इंग्लिश में, कहती ठीक है परफेक्ट। आफ्टर 6 मंथ वो नहीं कर सकता, तो 6 माह के अंदर अंदर बिलाल ने लाइसेंस ले लेना है जर्मनी का। तो ये बात होती है कि आप लोगों को कंफर्म इसीलिए किया है कि लोग जो मतलब हंस रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं,
उनको बताने के लिए कि मैंने अभी अभी जो है ना फ्यूरोशाइन स्टेले कॉल की है। हालांकि हमें कंफर्म था, जुबैर भाई ने बताया, सब ने हमें बताया, कंफर्म था, लेकिन फिर भी अभी ये 5-6 मिनट पहले ही मैंने ऊपर नंबर आ रहा है कॉल करके सारा कंफर्म किया है और आपको अभी बता रहे हैं इस वीडियो में ताकि आप लोगों को भी हो जाए कंफर्म। और ऑल्सो पुलिस स्टेशन भी मैंने कॉल करके पता किया, उनका काइन प्रॉब्लम 6 मनाटे काइन प्रॉब्लम होता है ऐसा है कि आपका पासपोर्ट पर जो स्टैंप होती है ना एंट्री की, इमिग्रेशन की, उसके साथ मैच करेंगे कि वाकई 6 माह हुए कि नहीं, वहाँ ही वो कहेंगे ठीक है जाओ। वैसे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, कोई रोकता कहाँ किसी को, लेकिन 6 माह अभी तो हम 6 माह के अंदर अंदर बिलाल का जर्मन लाइसेंस यहाँ का बन बिल्कुल। जाएगा। उसके अलावा अगर लाइसेंस हमारा होता है ना पाकिस्तान का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है, क्लासेस में पैसे भी बचते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा जरूरी थी। मैं आप लोगों को बिल्कुल, बताऊं, ध्यान से हमारी चलता। टांगे जो है ना बिल्कुल खत्म हो गई, बहुत फैमिली के साथ ना बहुत मुश्किल है ना। चल चल के हमारी टांगें बिल्कुल खत्म हो गई थी। हम बिलाल के घुटनों में भी मसला हो गया था, इतना हम लोग चले हैं, तो उनको तो आदत ही नहीं है चलने की बिलाल को। ऐसे ही है, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है अब हो गया सब कुछ। और गाड़ी हम लोगों ने अपने बजट में रहते हुए इंतहाई सस्ती ली है। हम चाहते महंगी भी ले सकते थे, लेकिन लोगों ने ही हमें मशवरा दिया कि आप पहले ऐसी गाड़ी लें जो आप बाद में 1 साल बाद छोड़ भी देना, फ्री में भी पैसे ना भी उससे मिले तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर पुरानी गाड़ी सेल करना मुश्किल होता है, सस्ती बिकती है फिर बाद में। बस आप लोगों का जो है ना क्लियर हो गया होगा सारा। आप लोगों की बातें क्लियर हो गई होंगी, तो अगर बात की बुरी लगी हो तो माजरत है, हमारा काम है सच लोगों तक पहुंचाना। नहीं बुरी क्या लगी होगी, बल्कि हमें उल्टा कभी कभार दुख होता है। आप लोग ऐसे मैसेज करते हैं बिलाल तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ ना, बिलाल को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नहीं, अल्लाह माफ करे, मेरी बात सुने। आप अगर सच्चे इंसान हैं, आपने कोई गलती नहीं की, आपको किस चीज़ का डर है? अल्लाह के सिवा किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं। मैं क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं डरता नहीं किसी से। जो होगा, इंसान पर बुरा वक्त भी आ जाता है, लेकिन अल्लाह उसको ठीक कर देता है अगर आप सच्चे इंसान हो और आपने कोई गलती ना की हो। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारी बात, हमें तो पहले से ही था। आप लोग जिनको नॉलेज थोड़ी कम होती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बंदा जो FRV पे आता है, हस्बैंड वाइफ जो होती हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल, तो थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी रखा करें, ये दिल में रखा करें कि हाँ हम भी गलत हो सकते हैं। बिल्कुल। हम भी नहीं 100% परफेक्ट, लेकिन आप लोग भी हाँ, सोचा करें। जो चीज़ इंसान पर पड़ती है ना, फिर उसके बारे में उसको नॉलेज होता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हमने फेस नहीं किया, वो आपको बेहतर पता होंगी। ऐसे ही है ना। चलें ठीक है। उस्मान भाई इवन जो है, हाँ जी, उनसे भी कंफर्म किया था। उनसे भी वो तो माशाल्लाह यहाँ पे कितने सालों से टैक्सी चला रहे हैं। उनको तो हमारे से बाबे हैं वो, उनको जितनी नॉलेज है, तो सारा कुछ हमें पता था। फिर भी हमने मतलब ज़ाहिर स्टेले से भी कॉल करके पता कर लिया। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, इंस्टा को फॉलो करें। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में कल इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।